प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट सॉल्यूशन अंतिम क्वेश्चन तक देखेंगे, जिसमें आपका मैप वर्ब भी है, मैप का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। वीडियो को अंत तक शांति से देख लेना, ताकि आपको सारे राइट आंसर्स पता चल सके और कंप्लीट आंसर्स पता चल सके। बाकी आप किसी भी चैनल पर सर्च करो, आपको कंप्लीट आंसर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, गारंटी है। और मिल जाए तो मुझे लिंक भी भेज देना, मुझे पता चल जाए कि कौन सा ऐसा चैनल है जो आपको सही जानकारी देता है और सही तरीके से पढ़ाता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? मैं फटाफट आपके आंसर्स बताऊंगा, बिल्कुल भी समय नहीं गवाऊंगा मैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है मानवकृत जो है, ये ज्वारीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो मानवकृत नहीं है। इसके बाद में पंजाब में भूमि निम्नीकरण, बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अधिक सिंचाई की वजह से है। इसके बाद में राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी जो था, वो था फेडरिक सराइयू। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने जो नारा दिया था, इंकलाब जिंदाबाद। इसमें से लोकमत के मार्ग में बाधा जो है जातिवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान रखना, वीडियो का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश से सभी घरेलू उत्पादक जो है परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हानिकारक हो जाएगा उनके लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो भारत में सघन वन क्षेत्र जो है 24.56% है। अगला क्वेश्चन है, जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण रख रखाव लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव 15 अगस्त 1947 को। और छपाई के लिए कंपोज करने वाला जो खालिस्तान कंपोजिंग स्टिक कहलाता है। और भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था 73वां संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो है 64.6% है। और ISI जो है हॉलमार्क का सुरक्षा चिन्ह है। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है आपका ये निम्नलिखित जोड़ियों को बनाना है। तो यहाँ पे स्टेपलर को मिला दोगे आप पहले वाले से ऑप्शन से। इस तरह से ये सारे ऑप्शंस लिखे गए हैं जिससे आपको मिलाना है, तो आप इसको आंसर्स को देख लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। मरुस्थलीय मृदा की जो रंग होता है वो भूरे रंग का या ईंट लाल रंग का होता है। सींगों का जो प्राकृतिक आवास है वो गिर नेशनल नेशनल पार्क है। और जाल वेराइन जो है वो क्या है, एक जर्मन शुल्क संघ था। और कॉर्न लॉ क्या था, जो कॉर्न के आयात पे जो कॉर्न मतलब मक्के के आयात पे जो एक कानून लगाया गया था, इसी कानून को कॉर्न लॉ कहा गया था। यहाँ पे चौथे का आंसर से लिखा गया है, देख लीजिए आप। इसके बाद में यूरोप संघ का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स लिखना है आपको। शपथ पत्र से क्या आशय है? शपथ पत्र या हल्फनामा एफिडेविट को कहा जाता है, जो कि तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सच होता है। और जो चीज़ लिखी जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर एक नंबर भी डाला जाता है, जिसको नोटरी पब्लिक अथॉरिटी कमीशन जारी करता है। ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई है। इसके बाद में भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है कौन सा है? वो केरल है, सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित के सत्य असत्य बताना है। महासागरीय जल जो अलवणीय होता है, ये असत्य है। और मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधारक थे, तो ये सत्य है। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोस्टेट स्टेट में विभाजित है, तो ये सत्य है। भारत स्टेट भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो यह सत्य है। आपका रिजर्व बैंक करता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है, फॉल्स है, यानी कि असत्य है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर पोषण नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, ये भी सत्य है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, संसाधनों के अति दोहन से उत्पन्न हुई कोई दो समस्याएं लिखने हैं। अथवा में एजेंडा 21 क्या है? तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, कि अथवा वाला हमने क्वेश्चन किया, एजेंडा 21 क्या है? तो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसमें 178 देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया और हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। तो यही एजेंडा 21 का प्रस्ताव था, कि आपका जो है ये पर्यावरण को संरक्षित किया जाए, उसके लिए कुछ सोचा जाए। इसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जैव विविधता किसे कहते हैं, अथवा में आरक्षित वन किसे कहते हैं? तो दोनों के आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं, दोनों आंसर आप यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमेशा जब भी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ही आपको पासवर्ड मिलेगा, अदरवाइज पासवर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा। आठवें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला पासवर्ड जो है आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पर पहला पासवर्ड है 1927। ठीक है,
तो ये रहा आपका पहला पासवर्ड जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 1927, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8वें में, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, अथवा में रबी एवं खरीफ की फसलों में कोई अंतर आपको दो बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले तो उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का उपयोग जूट की रस्सी और थैले बनाने में किया जाता है। अथवा में खरीफ और रबी दोनों में हमने अंतर लिखा है, तो इस अंतर को आप यहाँ से देख सकते हैं। ये अंतर है आपके सामने। इस तरह से आप 5-5 अंतर लिखे हैं, आपको 2 ही अंतर बताने हैं, आपकी मर्ज़ी है आप जितने भी अंतर याद करना चाहें। 9वें क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 9वें क्वेश्चन में जो है आपसे पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, अथवा में जाबर मज़दूरों पर किस तरह नियंत्रण रखने लगे? तो देखिए औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है ये तो मैंने बता दिया, जाबर वाला क्वेश्चन आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। तो जाबर मज़बूत और ताकतवर था, वह अपने गाँव से लोगों को लाता, उन्हें काम का भरोसा देता, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता, इस मदद के बदले उनसे पैसे और तोहफ़े की माँग करता, इस तरह से मज़दूरों की ज़िंदगी को नियंत्रण करने लगा, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया 9th क्वेश्चन का। उसके बाद 10वां जो है, पंचांग किसे कहते हैं, अथवा में गैली से क्या आशय है? पंचांग जो है पंच प्लस अंग का अर्थ है, और इसका आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 11वां है, अफ़्रो अमेरिकी से क्या आशय है, या अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? तो अफ़्रो अमेरिकन के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। इसके बाद में अश्वेत शक्ति आंदोलन भी बताएँगे आपको, तो ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके अथवा पार्ट पे, तो अथवा पार्ट में ये रहा 1966 तम अश्वेत शक्ति आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप आंसर लिख लेंगे। उसके बाद में 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, तानाशाही सरकार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, अथवा में लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएँ आपको बतानी हैं। तो दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर अथवा वाले के साथ में यहाँ पे दिए गए हैं। दोनों आंसर्स में से आपको जो लिखना है वो लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, मैंने आपके मॉडल पेपर सारे सॉल्व करा दिए हैं, उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप उसको नहीं देखते तो आप पछताएंगे, क्योंकि आपके मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन प्री बोर्ड में आ रहे हैं, जो कि मैंने सॉल्व करवा दिया है पहले ही। तो उनको देखिए, आपका काम आसानी से बन जाएगा। साथ ही साथ आपके प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स को तैयार करिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। और यूट्यूब पे पहला ही ये चैनल है जो हमेशा ही कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। बाकी आपको कहीं भी मॉडल पेपर सॉल्व नहीं मिलेंगे, कंप्लीट आंसर्स नहीं मिलेगा। कहीं पे मिलेगा तो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस, 1 नंबर के आंसर्स या 2 नंबर के आंसर्स तक करवाया होगा, उससे ज़्यादा आंसर्स नहीं करवाते। 13वां क्वेश्चन है, मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में क्यों स्वीकार किया जाता है, अथवा में वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? तो दोनों ही आंसर हमने यहाँ पे दिए हैं, दोनों आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपको यूज़ करना है उस आंसर को आप यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम जो है आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर पहले तो विदेशी व्यापार को हम परिभाषित करके बता देंगे, उसके बाद अथवा जो है दुष्परिणाम हम बताएंगे वैश्वीकरण के। तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना में आहत पहुँचता है। तो इस तरह से ये दोनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है, और उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय आपको बताने हैं। उपभोक्ता जागरूकता से आज से जानते ही हैं आप अच्छी तरह से, आप खुद उपभोक्ता हैं, आप मार्केट में जाते हैं, तो हर चीज़ें जो है आपको पूर्ण रूप से पता होनी चाहिए, वही जागरूक करने का मतलब है यहाँ पर। और उसको हम शुद्ध तरीके से जो है किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखेंगे। इसके अथवा पार्ट में उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय, यहाँ पे हमने 5-6 उपाय लिखे हैं। आपकी जो मर्जी है आप वो उपाय यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो उपाय आप लिख सकते हैं। सारे उपाय याद कीजिए, ताकि आपको भूलने पे भी 2-3 उपाय याद रह पाएँ, ठीक है? ये आपका इसका कंप्लीट आंसर है। इसके बाद में आपका जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले खनिजों के संरक्षण की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा, ये वाला आंसर खनिजों के संरक्षण का है। अथवा धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में अंतर बता सकते हैं, तो सबसे पहले अथवा में हम बता रहे हैं आपको धात्विक खनिजों के अंतर, जो पॉइंट वाइज लिखे गए हैं। और इसी तरह से अधात्विक खनिज के अंतर जो हैं, दोनों का अंतर हमने यहाँ पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक, अथवा में है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान क्या है, वो लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका हमने जो आंसर दिया है, ये दिया है आपका औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 कारक। तो यहाँ पे श्रम होता है, परिवहन संचार है, बाजार है, ये सारे के सारे, सस्ती भूमि और जल आपूर्ति, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है? तो ये आप चारों पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें से 3 ही आपको बताने हैं, आपकी मर्जी है, बाकी आप याद करें या ना करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, अथवा पार्ट में जो इससे पूछा गया, राष्ट्रीय जो है इसमें पूछा गया अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान जो है आपको बताना है। तो ये हमने अर्थव्यवस्था का योगदान यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इनको नोट कर लीजिए। पूरा का पूरा योगदान लिखा गया है,
इसके बाद में 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को क्यों नियुक्त किया था, अथवा में सूरत बंदरगाह बंदरगाह 8वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्यों रखा था, तो वो क्या करता था, उनसे जो है आपका बुनकरों को कर्ज देते थे ताकि वे किसी व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे, ठीक है। इसी तरह से हमें आंसर लिखने होंगे, बहुत तरीके से आंसर्स लिखे गए हैं, इन आंसर्स को आप उतार लीजिए। इसका अथवा पार्ट का आंसर जो है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, ये वाला जो है आंसर हम यहाँ से अथवा में देंगे। इसमें पॉइंट्स वाइज हमने लिखे हैं ताकि आंसर्स को आपको याद करने में कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा पॉइंट वाइज सारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालिए, अथवा लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन को 3 बिंदुओं में आप स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बताएंगे हम, तो इस तरह से आप विपक्ष की भूमिका लिख देंगे। याद रखना कि आपके सारे मॉडल पेपर्स सॉल्व कर दिए गए हैं, सारे के सारे प्री बोर्ड एग्जाम पेपर सॉल्व कर दिए गए हैं कंप्लीट आंसर्स के साथ में, अथवा भी साथ में है और मेन क्वेश्चन भी साथ में, सारे सब्जेक्ट के सॉल्व कर दिए गए हैं। सभी को देखने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको रिबन चलती हुई दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, इसमें बार बार नोटिस इसलिए कराया जाता है आपको, इसका ये रिबन लगाने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, कि आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको आवश्यकता है। इसके बाद में लोकतंत्र में राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इस कथन के बिंदुओं को हम स्पष्ट कर देंगे। तो ये रहा अथवा पार्ट, और इसको हमने स्पष्ट किया है बिंदुओं के हिसाब से, तो आप इन बिंदुओं को लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये पहले बिंदु आपने देख लिए, 4 बिंदु तक यहाँ पर है। इसके आगे बढ़ते हैं, 5वां बिंदु है राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सरकार गठित करते हैं। इस तरह से सारे बिंदु हमने यहाँ पे कंप्लीट लिख दिए। इस कंप्लीट आंसर को आप इस तरह से लिखेंगे और याद भी करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारत के सीमाकार मानचित्र में आपको सिंगरौली और कलपकम तारापुर और बेलाडीला और छोटा नागपुर पठार अंकलेश्वर रानीगंज और विजयपुर, ये सारे के सारे दर्शाने हैं, मैंने सारे दर्शा दिए। तो चलिए इसके अथवा पार्ट को भी इसमें देख लेते हैं। इस मानचित्र में सबसे पहले ये जो काले काले कलर में है, ये पहले पार्ट का ये अंतर है। सिंगरौली जो एमपी में है ये रहा आपका, विजयपुर भी एमपी में है, ये भी दोनों दर्शा दिया। अंकलेश्वर जो है आपका ये रहा गुजरात की तरफ, और ये रहा तारापुर जो है आपका। इसके बाद में ये कलपकम है जो आपका नीचे की तरफ है, यहाँ पर जहाँ पे हैदराबाद वगैरह आता है। छोटा नागपुर पठार जो यहाँ पर, ये आपका मैप जो है यहाँ पर, ये बांग्लादेश का, उसके जस्ट बगल से पूरा का पूरा यहाँ तक छोटा नागपुर पठार है। और यहीं पर रानीगंज है आपका, ठीक है, रानीगंज भी यहीं पे आता है। और बेलाडीला जो है यहाँ पर आएगा आपका, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में आ गया, ये एमपी में आ गए। और ये आपका इधर आ गया असम साइड में, इधर जो आपका वेस्ट बंगाल साइड में छोटा नागपुर पठार, तारापुर इधर आ गया, अंकलेश्वर आ गया। ये सारे के सारे चार चार पूछे थे, चारों सॉल्यूशंस मैंने मानचित्र में आपको ड्रॉ करके दे दिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना का सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा में गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम इतिहास में जो महत्वपूर्ण तारीख थी 13 अप्रैल, उसकी घटना की बात कर रहे हैं, जलियांवाला बाग का। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, इस पहले पैराग्राफ को आप नोट करेंगे। तो देख लीजिए आप पहले पैराग्राफ को, इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चल के इसके पैराग्राफ को डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर जो है दूसरा पैराग्राफ में ये किया गया है हमने, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, लिखोगे तो और बढ़िया से याद हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा। इसके बाद में हम बताएंगे महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था, उसको भी हम यहाँ पे पॉइंट वाइज जो है समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा इसका आंसर पॉइंट नंबर 1 से और पॉइंट नंबर 4 तक, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर आपका हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करें 22 नंबर, तो 22 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम। और 22 नंबर ही आपका जो 22 है, यही आपका पहला दूसरा जो पासवर्ड है, पहला पासवर्ड बता चुका हूँ, ये दूसरा पासवर्ड है, ठीक है। 22 नंबर जो है दूसरा पासवर्ड है एसएसटी के लिए, है, याद रखना है आपको। हर वीडियो में पासवर्ड बताए जाते हैं, जब पीडीएफ नहीं डालूंगा तो पासवर्ड भी नहीं बताऊंगा। 22 नंबर जो है, लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं ये बतानी है, अथवा में राजनीतिक सुधारों के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए स्पष्ट करना है। तो लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां बहुत सारी है। लोकतंत्र की स्थापना है, लोकतंत्र का विकास है, लोकतंत्र की संस्थापनाओं में सुधार करना, मजबूत करना, ये सारी विशेष जो है चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों को आप इस तरह से पॉइंट वाइज लिखा गया है, बहुत तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद में ये अंतिम पॉइंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं।
इसका तो नेक्स्ट जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, वस्तुओं के मानवीकरण का क्या अर्थ है? विभिन्न उत्पादों के मानवीकरण को प्रतीक चिन्हों से प्रदर्शित कीजिए। अथवा में आपका उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो चलिए पहले प्रतीक चिन्हों से देखते हैं। एगमार्क का प्रतीक चिन्ह ऐसा होता है, भारत सरकार लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहता है, और बीच में एगमार्क लिखा रहता है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए प्रमाणित वाला चिन्ह है ये। आईएसआई जो है औद्योगिक एवं उपभोक्ता वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। और ये जो है हॉलमार्क जो है स्वर्ण आभूषणों के ऊपर लगा हुआ आता है, जो भी आप स्वर्ण आभूषण करते हैं। एफपीओ जो है ये भारत में बेचे जाने वाली सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों पर एफपीओ चिन्ह अनिवार्य लगाया जाता है, ताकि वो ऐसा ना हो कि केमिकल या इंजेक्शन से बनाए गए हों। और ये आप कोलगेट पे या किसी भी डब्बे पे, कोई भी डब्बा खरीदे, कोई भी चीज़ खरीदें आप, सब पे ये चिन्ह मिलेगा, रेड और ग्रीन वाला। एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को ये जो दिखाता है। तो ये सारे के सारे आपके आंसर्स हो गए। इसके अथवा पार्ट में आपसे पूछा गया था, उपभोक्ता जागरूकता से क्या आशय है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो उपभोक्ता जागरूकता से आज से हम समझाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पूंजीवादी और वैश्वीकरण के इस युग में प्रत्येक उत्पाद का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना और अधिकतम लाभ कमाना है। इसीलिए क्या करते हैं, हमें जो है सब कुछ जागरूक होना चाहिए, मिलावट से बचने के लिए और भ्रमित विज्ञापनों से बचने के लिए, बहुत सारी चीज़ों से, ठीक है। जैसे कि आप भ्रमित होकर के बहुत सारे यूट्यूब से आप जो है सॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन आपके सॉल्यूशंस वो काम के नहीं होते हैं। तो इस तरह से आप भ्रमित ना होएं और जल्दबाजी ना करें किसी भी सॉल्यूशन को लिखने के लिए। 10 जगह देखें सॉल्यूशन को, जो आपको बेस्ट लगे फिर उस सॉल्यूशन को लिखें। सॉल्यूशन लिखने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, उत्पादकों के शोषण से बचाव के लिए, उत्पादकों के शोषण से बचाव के लिए, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, सारे शिक्षण के लिए आवश्यकताएं हैं, इतने सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो है आपके पॉइंट्स हैं। और लास्ट जो पासवर्ड है, मैंने 2 बार आपको पासवर्ड बताया है। एक बार स्टार्टिंग में आपको पासवर्ड बताया था, एक बार अभी बताया है, और एक लास्ट पासवर्ड जो बता रहा हूँ वो 14 है, ठीक है, 14। तो आपका टोटल पासवर्ड में जो डिजिट हैं, अगर नंबर बताऊं, तो लगभग लगभग आपको 2 और 2 4, 2 6 और 2 8 डिजिट जो है आपको डालने पड़ेंगे इस पीडीएफ को खोलने के लिए। और 8 डिजिट मैं इसमें बता चुका हूँ 3 बार में, ठीक है। पहले बार में एक 4 बताए थे, उसके बाद में 2 बताए थे, और अभी आपको लास्ट में 2 बताया है, जो कि 14 है। 14 यानी कि आप यहाँ पे 14 देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये भी देख सकते हैं, चाहे आपको दिखा दूँ 14 नंबर ये रहा, ठीक है। ये 14 पासवर्ड है, ठीक है, लास्ट। तो इस तरह से ये आपका पूरा सॉल्यूशन दे दिया मैंने। सारे सब्जेक्ट्स आपके प्री बोर्ड के कंप्लीट करा दिए गए हैं। ये चैनल पहला है जिसने कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ में आपके सारे प्री बोर्ड पेपर्स और मॉडल पेपर्स को कंप्लीट करा दिया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको आनंद आएगा और आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और सबमिशन के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।